पहले बनाते हैं विन लॉस टेबल। ओके, तो हमारे पास है टीम्स अल्फा, टीम्स बीटा, टीम्स गामा, टीम डेल्टा। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। इसके अलावा अच्छा, ये जो बार बार यहाँ स्लैम्स लिखा हुआ है ना, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको ना गोल्स मान लीजिए एक बारी को। तो हमारे पास है गोल्स फॉर, गोल्स अगेंस्ट और गोल्स डिफरेंस। सर आपने कहा था ये वाले क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं पेपर में, तो मतलब ध्यान कौन से देना वाले चाहिए। आने बंद हो गए? ये ऐसे गेम से टूर्नामेंट स्लैम्स अच्छा वाले, हाँ, मतलब आजकल नहीं आ रहे हैं, मतलब उतने तो फ्रीक्वेंटली नहीं मतलब आ रहे हैं आजकल। ध्यान देना चाहिए इन पे ज्यादा या नहीं देना चाहिए, ये नहीं तो पूछना ये था तो मैंने बताया बेसिकली। था, ये शीट कर लो, अगर ये शीट कंफर्टेबली कर ली तो फिर और ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, चलिए जी, अब क्या क्या पता है। इसका गोल डिफरेंस है 5, इसका गोल डिफरेंस है -3। ओके, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो फर्स्ट लाइन है कि कोई भी टीम जो जीतती है वो 15 गोल्स करके जीतती है। मतलब जिसने पहले 15 गोल्स कर दिए वो मैच जीत गई। तो यानी वेन एवर अ टीम विंस अ मैच इट इज ऑलवेज 15 समथिंग, ये हमेशा 15 समथिंग करके होगा। ओके, साथ के साथ मुझे अल्फा के लिए गिवन है कि गोल्स फॉर 40 है। हाँ, कुछ भी ऐसा 15 12 15 10 15 13 14 कुछ भी हो सकता है। कुछ जो भी हो पहले सकता 15 है। गोल्स कर देगा वो जीत जाएगा। तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे मेन बात से शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये मन मुझे मेरी आवाज सुनाता रहता है हमेशा। क्या ओवरऑल गोल डिफरेंस हमेशा 0 होता है? ओवरऑल गोल डिफरेंस क्या हमेशा 0 होता है? सोच के देखिए, क्या ओवरऑल गोल डिफरेंस हमेशा 0 होता है? रीजन भी बता देता हूँ, रीजन भी बता देता हूँ। क्या गोल्स फॉर और गोल्स अगेंस्ट हमेशा इक्वल होते हैं? गोल्स फॉर और गोल्स अगेंस्ट हमेशा इक्वल होते हैं, तो उनका डिफरेंस इसका मतलब फिर 0 होना चाहिए। तो इन दैट केस क्या इसको मैं -1 कह सकता हूँ यहाँ पे? क्या इसको यहाँ -1 कह सकता हूँ? यहाँ तक बात सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब टेबल और फिल कर रहा हूँ। अल्फा ने बीटा के साथ 15 गोल किए, तो पक्की बात है अल्फा ने बीटा से मैच जीता होगा 15 समथिंग करके। तो बीटा ने अल्फा से हारा होगा समथिंग 15 करके। अच्छा, ऐसे बीटा ने गामा के साथ 15 गोल किए, तो बीटा ने गामा से मैच जीता होगा 15 समथिंग। तो गामा ने बीटा से मैच हारा होगा समथिंग 15। क्या इतनी बात समझ आ गई सबको? ओके, फिर गामा ने बीटा के साथ 10 गोल किए, तो गामा ने बीटा के साथ 10 गोल किए हैं, तो फिर ये 15-10 होना चाहिए। अच्छा, फिर डेल्टा ने 15 गोल किए हैं बीटा के साथ, डेल्टा ने बीटा के साथ 15 गोल किए हैं, तो 15 समथिंग से ये जीता है, तो बीटा हारा होगा समथिंग 15 से। यहां तक कोई इश्यू किसी को? यहां तक कोई इश्यू किसी को? नहीं, चलिए अब यहाँ सुनिए ध्यान से।
बीटा के गोल्स अगेंस्ट हैं 40, बीटा के गोल्स अगेंस्ट हैं 40 और गोल डिफरेंस है -1, तो क्या ये 39 होना चाहिए? ओके अच्छा, अल्फा पे जाइए, क्या अल्फा का गोल्स अगेंस्ट 35 होना चाहिए? ये भी ठीक है। अल्फा के 4 पॉइंट्स हैं, तो क्या अल्फा के 2 विंस होंगे? क्या अल्फा के 2 विंस होंगे? तो एक विन तो उसका ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, उसका एक विन तो ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, तो बताइए इसका दूसरा विन किसके साथ होना चाहिए? इसका दूसरा विन किसके साथ होना चाहिए? पॉसिबिलिटी है, गामा के साथ भी हो सकता है, डेल्टा के साथ भी हो सकता है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि लेट सेकेंड विन ऑफ अल्फा बी अगेंस्ट गामा, मैंने ये अज्यूम कर लिया क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो गामा के अगेंस्ट होगा या डेल्टा के अगेंस्ट होगा। सो लेट मी अज्यूम दैट द सेकेंड विन ऑफ अल्फा बी अगेंस्ट गामा, तो यहां पर विन लिखो, तो यहां पर केस क्यों लिखो, नहीं बना रहे इसमें? केस ही तो बना रहे हैं, तो हमने पहला केस ही तो माना ही है, अगर ये नहीं बना तो दूसरा केस मान लेंगे। अच्छा ठीक है, तभी तो अज्यूम किया है, लेट लिखा है ना तभी तो मैंने, तो ये विन मान लेते हैं, ये लॉस मान लेते हैं। अब जीता है अगर इसने, तो क्या इसने 15 समथिंग जीता होगा? 15 समथिंग जीता होगा। तो अब बताइए इसके टोटल गोल्स फॉर 40 हैं, तो 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, तो पक्की बात है 10 यहाँ पे, तो इसने ये 10-15 से हारा होगा, तो इसका मतलब डेल्टा ने जीता होगा 15-10 से। क्या सबको समझ आ रही है ये वाली बात? जितने लोगों ने सेट पूछा है ये वाला मेरे से, सबको समझ आ रही है ये वाली बात? ओके, अब उसी पे गामा पे ही रही है, उसी पे गामा पे ही रही है। कुछ पता चल रहा है इससे, इससे 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 नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। यहां पर लॉस आएगा समथिंग 15 से, ठीक है। अब कोई चीज मिस तो नहीं हो रही है मेरे से? नहीं हो रही है। अब यहाँ सुनिए, ये 40 है, तो अगर ये 15 है, ये 15 है, तो कैन वी से यहाँ लॉस आना चाहिए 10 से, तो 10 से अगर लॉस आया है तो पक्की बात है 10-15 होगा, तो गामा ने डेल्टा से जीता है 15-10। जो ब्लैक से मैं लिखता जा रहा हूं उसका कनेक्शन समझ आ रहा है सबको? ओके, एक और चीज बताइए। पास से नहीं। अच्छा ठीक है हाँ। ठीक है, अब एक और चीज सोचिए, ये 15 है, ये 10 है, 25 हो गया, टोटल 41 था अगेंस्ट में, कैन वी से यहाँ 16 आना चाहिए, बट क्या 16 आ सकता है यहाँ पे? नहीं आ सकता, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये केस नॉट पॉसिबल है? ये केस नॉट पॉसिबल है, तो इसका मतलब जो अल्फा की सेकेंड विन है वो गामा के साथ नहीं हो सकती, वो डेल्टा के साथ होनी पड़ेगी। समझ आ गया सबको? फिल कर लेंगे टेबल अपने आप। तो जो ब्लैक से मैंने लिखा हुआ है ना, सिर्फ वो चीज हटेगी, रेड वाला पार्ट वहीं रहेगा, जो ब्लैक से लिखा है वो पार्ट हट जाएगा और आप दोबारा से अब सारा फिल करेंगे। और मतलब इसमें फिर